के बाद सबसे बड़े बेईमान, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े दरिंदे अगर कोई है इस मुल्क में तो वो कांग्रेस है। जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। जब मुंह खोलेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे। नफरत की बुनियाद पर सियासत चमकाने वाले ओवैसी बंधुओं की जुबान से एक बार फिर विवादित बोलों के शोले निकल रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम राजनीति के स्वयंभू नए पहरुआ बनकर सामने आए हैं। नफरत की जमीन पर सियासत की फसल लहलहाने की उस्तादी में छोटा भाई बड़े भाई से मीलों आगे है। जरा मिसाल देख लीजिए। किसी का हुआ जब देखो रामजादे मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयानों का ये ताज़ा वीडियो है। पिछली 30 जनवरी को हैदराबाद बाबा नगर के म्यूनिसिपल चुनावों के प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन सारी हदें लांघ गए। चुनाव स्थानीय था, लेकिन निशाने पर देश, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ नरेंद्र मोदी भी थे। ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुस्सलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। भाषण देते देते अपनी औकात और हद दोनों भूल जाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी खींच सबसे ज्यादा उतारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ओवैसी ने मोदी का जमकर मजाक उड़ाया। कैसा आदमी है बताइए, दिख रहा है वजीर आजम का वैसा, जहां गया गले मिलने लगे। सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिला रहा था, उससे हटके क्या करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते बोलते अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू आस्था पर हमला बोलने लगे। सुनिए अकबरुद्दीन का ये भड़काऊ बयान। नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि महाभारत से पहले वाहन थी। वाहन क्या? गाड़ी। रामायण के दौर में एरोप्लेन था बोल रहा है। हद ये हो गई, बोला कि महाभारत के टाइम पे सेलफोन भी था। आप बोलो कैसा मस्करा है? हद हो गई। और क्या बोला कि उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी भी थी। कहते लोग पूछे प्लास्टिक सर्जरी डीएनए? हाँ थी। तो बोला मेरी बात पे हंस रहे हैं, हंसो नहीं, हिंदू माइथोलॉजी में है। इस वजह से इंसान की गर्दन कट गई थी, काट दी गई थी, तो हाथी की गर्दन को लगाया गया तो प्लास्टिक सर्जरी से लगाया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ बरसों से ऐसे ही नफरत के शोले भड़काकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी किस बात पर कितनी तालियां बजेंगी। यही वजह है कि बीफ जैसे संवेदनशील विषय पर वो भड़काने वाली भाषा बोलने से बाज नहीं आए। बीफ खाए, वो खाए, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अकबरुद्दीन ओवैसी पर नफरत भड़काने के नाम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। भड़काऊ भाषण देने पर उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अकबरुद्दीन हैं कि मानते नहीं। राजनीति में अकबरुद्दीन ओवैसी का वजूद भी सिर्फ ऐसे भाषणों के दम पर ही है। उन्हें ये पता नहीं कि उनके ये बोल समाज की समरसता में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी सियासत के उस्ताद हो गए हैं। पढ़े लिखे होने का असर दिखाई देता है, सोच समझकर अपनी बातें रखते हैं। लेकिन छोटे भाई जब जब मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं। बोल दिए ऐसे बोल, अब खूब गरमा रही है इस पर राजनीति। इसी तरह
कह रहे थे कि मुझे बड़ा तकलीफ हुई, भारत मां ने अपने बेटे को खो दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 1 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार की। ऐसा लग रहा था कि मुगल आजम की पिक्चर चल रही है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे क्या है ये, मुल्क का क्या हाल हो गया है? सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? किसी का भी साथ नहीं हुआ। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ। विकास किसका हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोनों भाइयों में जैसे होड़ मची रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां छोटे मियां अकबरुद्दीन बोलते बोलते भूल जाते हैं, वहीं बड़े मियां कुछ हदों को समझने की तमीज नहीं भूलते। उत्तर प्रदेश में अपने लिए नई जमीन तलाश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने फैजाबाद की रैली में मुस्लिमों के साथ साथ दलितों की तरफ भी चारा फेंका। यूनिवर्सिटी में अगर रोहित ने अपनी जान दी तो क्यों दी? दादरी में इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित को पर जुल्म इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित था। अकबरुद्दीन ओवैसी में अपने बड़े भाई जैसी राजनीतिक समझ नहीं है। हैदराबाद की हदों से बाहर उनकी हैसियत नहीं है और उनका खजाना है मुस्लिम वोट बैंक। इस खजाने की रखवाली वो कैसे करते हैं, जरा नमूना देख लीजिए। मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, पाकिस्तान चले जाओ, नहीं जाएंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। किसी की मां नहीं जनी जो हमको इस मुल्क से निकाले। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको इस मुल्क से निकाले। नरेंद्र मोदी, तू एक क्या, तेरे जैसे 1000 भी आ जाएं तो उनमें हिम्मत नहीं हमको हमारे घरों से निकालने की, पाकिस्तान को दूर की। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में नफरत की जुबान बोलकर चिंगारी सुलगाई तो उसकी तपिश दिल्ली दरबार तक पहुंची। बीजेपी ने ओवैसी बंधुओं के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया। लेकिन ओवैसी बंधु जहर उगलने में वो कुख्यात हैं, और अब क्योंकि हैदराबाद में चुनाव है और वोट के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जो किसी भी तरह से नॉन सीरियस प्लेयर जो हर जगह जाते हैं, वहां पर हर स्टेट में हर जगह पर लोगों ने ऐसे नॉन सीरियस और न्यूसेंस पैदा करने वाले जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, उनके लिए भी कोई जगह नहीं रखी है। ओवैसी बंधुओं की राजनीति दूसरे दलों को भी रास नहीं आई। एनसीपी और जेडीयू ने भी ओवैसी के बयानों पर ऐतराज जताया है। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के मन की बात जुबान पर आ गई है कि वो मोदी के साथ मिलकर के कांग्रेस का मुकाबला करें। Mr. Asad has gone to the extent of saying that we won't mind taking the help of BJP to teach a lesson to Congress. Well, this exposes their mentality. This exposes their inner agenda, that they are not purely secular as they claim to be. ओवैसी बंधुओं की सियासत का खानदानी इतिहास है। ये पूरा इतिहास हैदराबाद तक सिमटा हुआ है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को साथ हुआ, किसका विकास हुआ? किसी का भी साथ नहीं हुआ। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ। विकास किसका हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोनों भाइयों में जैसे होड़ मची रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां छोटे मियां अकबरुद्दीन बोलते बोलते भूल जाते हैं, वहीं बड़े मियां कुछ हदों को समझने की तमीज नहीं भूलते। उत्तर प्रदेश में अपने लिए नई जमीन तलाश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने फैजाबाद की रैली में मुस्लिमों के साथ साथ दलितों की तरफ भी चारा फेंका। यूनिवर्सिटी में अगर रोहित ने अपनी जान दी तो क्यों दी? दादरी में इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित को पर जुल्म इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित था। अकबरुद्दीन ओवैसी में अपने बड़े भाई जैसी राजनीतिक समझ नहीं है। हैदराबाद की हदों से बाहर उनकी हैसियत नहीं है और उनका खजाना है मुस्लिम वोट बैंक। इस खजाने की रखवाली वो कैसे करते हैं, जरा नमूना देख लीजिए।
मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, पाकिस्तान चले जाओ, नहीं जाएंगे। ये मुल्क, पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अकबरुद्दीन ओवैसी पर नफरत भड़काने के नाम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। भड़काऊ भाषण देने पर उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अकबरुद्दीन हैं कि मानते नहीं। राजनीति में अकबरुद्दीन ओवैसी का वजूद भी सिर्फ ऐसे भाषणों के दम पर ही है। उन्हें ये पता नहीं कि उनके ये बोल समाज की समरसता में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी सियासत के उस्ताद हो गए हैं। पढ़े लिखे होने का असर दिखाई देता है, सोच समझकर अपनी बातें रखते हैं। लेकिन छोटे भाई जब जब मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं। बोल दिए ऐसे बोल, अब खूब गरमा रही है इस पर राजनीति। इसी तरह कह रहे थे कि मुझे बड़ा तकलीफ हुई, भारत मां ने अपने बेटे को खो दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 1 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार की। ऐसा लग रहा था कि मुगल आजम की पिक्चर चल रही है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे क्या है ये मुल्क का क्या हाल हो गया है? सबका साथ सबका विकास, किसका पर हमला बोलते बोलते अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू आस्था पर हमला बोलने लगे। सुनिए अकबरुद्दीन का ये भड़काऊ बयान। नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि महाभारत से पहले वाहन थी। वाहन क्या? गाड़ी। रामायण के दौर में एरोप्लेन था बोल रहा है। हद ये हो गई, बोला कि महाभारत के टाइम पे सेलफोन भी था। आप बोलो कैसा मस्करा है? हद हो गई। और क्या बोला कि उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी भी थी कहते। लोग पूछे प्लास्टिक सर्जरी डीएनए? हाँ थी। तो बोला मेरी बात पे हंस रहे हैं, हंसो नहीं, हिंदू माइथोलॉजी में है। इस वजह से इंसान की गर्दन कट गई थी, काट दी गई थी, तो हाथी की गर्दन को लगाया गया तो प्लास्टिक सर्जरी से लगाया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ बरसों से ऐसे ही नफरत के शोले भड़काकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी किस बात पर कितनी तालियां बजेंगी। यही वजह है कि बीफ जैसे संवेदनशील विषय पर वो भड़काने वाली भाषा बोलने से बाज नहीं आए। बीफ खाए वो खाए, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा। चुनाव स्थानीय था, लेकिन निशाने पर देश, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ नरेंद्र मोदी भी थे। ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुस्सलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। भाषण देते देते अपनी औकात और हद दोनों भूल जाने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी खींच सबसे ज्यादा उतारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ओवैसी ने मोदी का जमकर मजाक उड़ाया। कैसा आदमी है बताइए? दिख रहा है वजीर आजम का वैसा, जहां गया गले मिलने रहा। सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिला रहा था। उससे हटके क्या करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर के बाद सबसे बड़े बेईमान, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े दरिंदे अगर कोई है इस मुल्क में तो वो कांग्रेस है। जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। जब मुंह खोलेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे। नफरत की बुनियाद पर सियासत चमकाने वाले ओवैसी बंधुओं की जुबान से एक बार फिर विवादित बोलों के शोले निकल रहे हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम राजनीति के स्वयंभू नए पहरुआ बनकर सामने आए हैं। नफरत की जमीन पर सियासत की फसल लहलहाने की उस्तादी में छोटा भाई बड़े भाई से मीलों आगे है। जरा मिसाल देख लीजिए। किसी का हुआ, जब देखो रामजादे, मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी।
मुसलमान के 4-4 बीनियां, तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित बयानों का ये ताज़ा वीडियो है। पिछली 30 जनवरी को हैदराबाद बाबा नगर के म्यूनिसिपल चुनावों के प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन सारी हदें लांघ गए।